नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक के लेक्चर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड लाभ थ्योरी के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में 7 लेक्चर में हम लोगों ने रीज़न ऑफ सूट एपेक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसका लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और ये लेक्चर जो आज कराया जाएगा उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहती है, तो आप जाकर के देख लीजिए। यदि नहीं मिलता है कोई चीज़ें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वर्ड लाभ थ्योरी की। ये क्या होती है? सूट एपेक्स पर। इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, इससे और जो पहले लेक्चर्स थे जो हमारे सारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उस पर क्या था, हम लोगों ने रूट एपेक्स पर पढ़ी हुई थी। मतलब कि क्या था कि मोल शीर्ष पर पढ़ी हुई थी। अब जो है हम लोग सूट एपेक्स पे पढ़ेंगे, प्ररोह शीर्ष पर जितनी थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से शुरुआत होती है इस थ्योरी की। तो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा प्ररोह शीर्ष सूट एपेक्स की संरचना को अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से व्याख्या की गई, जिसमें वर्ड लाभ के सिद्धांत को सर्वाधिक अध्ययन किया गया। मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूट एपेक्स की संरचना के लिए क्या था, स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए थे, डिफरेंट थ्योरी दी गई थी, उसके माध्यम से व्याख्या की थी सूट एपेक्स की। लेकिन जो वर्ड लाभ की थ्योरी थी, किनकी थ्योरी? वर्ड लाभ की थ्योरी, उनको सर्वाधिक अध्ययन किया गया था। वो सबसे अच्छी थ्योरी थी, सर्वाधिक अध्ययन करने वाली। तो क्या हुआ था, हुआ क्या था कि बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत बहुत थ्योरी दी हुई थी, अलग अलग सिद्धांत दिए हुए थे सूट एपेक्स के लिए। लेकिन जो वर्ड लाभ थे, उनकी जो थ्योरी थी वो सर्वाधिक अध्ययन की गई थी। उसी थ्योरी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये इस थ्योरी में बताए गए हैं कुछ रीज़न। तो पहले आप ये रीज़न देख लीजिए, फिर उसके बाद थ्योरिकल समझते हैं। ये डिजिटल रीजन सबसे ऊपर पाया जाता है, फिर सब डिजिटल रीजन पाया जाता है, फिर ऑर्गेनो जेनिक रीजन पाया जाता है, फिर सब एपिकल रीजन पाया जाता है। ये 4 रीजन पाए जाते हैं, जिसके बारे में बर्ड लाभ जी ने बताया था अपनी थ्योरी में। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका डिस्टल रीजन। डिस्टल रीजन यह सूट एपेक्स का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, इधर मैं आपको दिखाते भी चलती हूँ। देखिए डिजिटल रीजन में क्या बताया गया है, ये सूट एपेक्स का सबसे ऊपरी भाग है। तो डिजिटल रीजन जो होता है सूट एपेक्स का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें मेरिस्टमिक सेल्स पाए जाते हैं। इसमें जो विभाज्य ऊतकी कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। एक या कई प्रारंभिक कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं, या तो एक कोशिका या फिर कई जो एपिकल सेल्स होती हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, वो लगातार विभाजन करती जाती हैं। तो ये क्या होता है, यह सूट एपेक्स का सबसे ऊपरी भाग होता है। डिजिटल भाग जो होता है सूट एपेक्स का सबसे ऊपरी भाग होता है, और इसमें मेरिस्टमेटिक सेल्स भी पाई जाती हैं। और इसमें एक या फिर कई प्रारंभिक कोशिकाएं जो होती हैं, या तो एक प्रारंभिक कोशिका, या तो 1 एपिकल सेल्स, या फिर कई सारी एपिकल सेल्स जो होती हैं लगातार विभाजन करती जाती। ये फर्स्ट रीजन की बात हो गई, डिजिटल रीजन की। फिर आ जाता है अपन का दूसरा रीजन, जिसका नाम है सब डिजिटल रीजन। सबसे पहले कौन सा रीजन आएगा? डिजिटल रीजन। फिर दूसरा है डिजिटल रीजन। यह क्षेत्र डिजिटल रीजन के ठीक नीचे पाया जाता है। आप लोगों ने चित्र में देखा ही है, ऊपर डिजिटल रीजन के क्या है, ठीक नीचे पाया जाता है। ठीक है, सब डिजिटल रीजन होता है, वो क्या होता है, डिजिटल रीजन के ठीक नीचे पाया जाता है, और इसे विकास केंद्र ग्रोथ सेंटर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। इसे ग्रोथ सेंटर कहा जाता है, विकास केंद्र कहा जाता है। यहाँ की कोशिकाएं तेजी से विभाजन करती हैं। जैसे आप लोगों ने डिजिटल रीजन में क्या देखा कि वहाँ की एक या फिर एक से अधिक एपिकल सेल्स जो होती हैं लगातार विभाजन करती जाती है। लेकिन जो सब डिजिटल रीजन होता है उसको क्या इसमें होता है, इसे ग्रोथ विकास सेंटर भी कहा जाता है, ग्रोथ सेंटर भी कहा जाता है, विकास केंद्र भी कहा जाता है। और यहाँ की कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजन करती, एकदम तेजी से विभाजन करती है। ठीक है, फिर आ जाता है थर्ड रीजन, ऑर्गेनोजेनिक रीजन। थर्ड रीजन कौन आएगा? ऑर्गेनोजेनिक रीजन।
इस क्षेत्र में पत्तियों के अंग विकसित होते हैं। इस क्षेत्र से जो होते हैं, जो पत्तियों के अंग पाए जाते हैं, वो सारे कहाँ से विकसित होते हैं? ऑर्गेनोजेनिक रीजन से विकसित होते हैं। और साथ ही ऊतक विभेदन की प्रक्रिया भी यहाँ से शुरू करते हैं। जो डिफ्रेंसिएशन की प्रक्रिया होती है, विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो ऊतक होते हैं वो किसी विशेष कार्य के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन यदि अगर वो विशेष कार्य हो जाता है तो कुछ ऊतक में ऐसी भी क्षमताएं पाई जाती हैं कि वो फिर से विभाजन करने लग जाते हैं, अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं। तो विभेदन एक क्षमता होती है जिसमें कोशिकाएं या फिर ऊतक समझ लो आप, वो किसी विशेष कार्य के लिए अपना रूपांतरण कर देती है, विभेदित हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनोजेनिक रीजन होता है, इस क्षेत्र में पत्तियों के अंग विकसित होते हैं, पत्तियों के अंग विकसित होंगे, साथ ही ऊतक में विभेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर आ जाएगा आपका फोर्थ, सब एपिकल रीजन। सब एपिकल रीजन, इसमें कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती। क्या होगा? इसमें लगातार विभाजन होता रहता है और कोशिका दीर्घीकरण, इलोंगेशन तथा विभेदन की क्रियाएं होती हैं। कोशिकाओं में इलोंगेशन, दीर्घीकरण की, कोशिकाएं ऐसे लंबी हो जाती हैं जिसे इलोंगेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। और विभेदन अभी मैंने आपको समझा दिया, ऊतक का किसी का विशेष कार्य के लिए परिवर्तित हो जाना, उसे विभेदन कहा जाता है। तो इसमें कोशिकाएं क्या करेंगी? लगातार विभाजन तो करेंगी ही, साथ साथ इन कोशिकाओं में दीर्घीकरण, इलोंगेशन और डिफ्रेंशिएशन की क्रियाएं भी होती हैं सब एपिकल रीजन में। फिर आ जाता है आपका मैच्योर रीजन, आपका फिफ्थ रीजन, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है, सब एपिकल रीजन तक ही आपका आता है। ये भी एक रीजन आता है, आपके बुक्स में दे रखा था, मेंशन था। मैच्योरेशन रीजन यानी परिपक्व क्षेत्र, यह सब एपिकल रीजन के नीचे होता है। ये सारे एक दूसरे के नीचे आते जाते हैं, यह सब एपिकल रीजन के नीचे होता है। यहाँ की कोशिकाएं अब विभाजन बंद कर चुकी होती हैं। अब सारा विभेद वो हुआ, जो सब एपिकल रीजन होता है उसमें विभाजन भी बहुत तेज तेज कोशिकाएं करती हैं, इलोंगेशन भी हो जाता है और डिफ्रेंशिएशन भी हो जाता है। तो जो मैच्योरेशन रीजन में पहुंचती हैं तो क्या हो जाता है? विभाजन बंद कर देती हैं यहाँ की कोशिकाएं, और कोशिकाएं अपने कार्यों के अनुसार विशेष बन जाती हैं। अपने कार्यों के अनुसार विशेष बनना ही क्या कहला जाता है? विभेदन कहला जाता है, डिफ्रेंशिएशन कहला जाता है। तो ये हो जाती है बात आपके वर्ड-रॉल थ्योरी की। ये आप पूरे रीजन देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन है रीजन ऑफ मैच्योर। सबसे पहले डिजिटल रीजन, ये क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग होता है, सूट एपेक्स का सबसे ऊपरी भाग होता है। यहाँ की कोशिकाएं क्या करती हैं? यहाँ पे एक या फिर एक एपिकल सेल या एक से अधिक एपिकल सेल विभाजन करती हैं। और ये सब एपिकल सेल्स, जिसे कि क्या बोला जाता है? ग्रोथ सेंटर, यानी कि ग्रोथ का विकास भी विकास केंद्र भी कहा जाता है। और ये जो सब डिजिटल रीजन होता है, इसकी कोशिकाएं तेजी से विभाजन करती जाती हैं। फिर ऑर्गेनोजेनेसिक, जिसके पत्तियों के जो भाग ये आप देख रहे होंगे, ये पत्तियों के भाग इससे विकसित होते हैं और इसमें विभेदन, इलोंगेशन की क्षमता पाई जाती है। फिर सब एपिकल में भी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होंगी और एपिकल रीजन भी एक पाया जाता है, ये वाला एपिकल रीजन है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ऐसा सब एपिकल रीजन में क्या होगा? कोशिकाएं तेजी से विभाजित होंगी और डिफ्रेंशिएट भी हो जाएंगे और इलोंगेशन भी हो जाएगा इसमें। फिर ये आ जाता है रीजन ऑफ मैच्योर, जहाँ पे कोशिकाएं अपने कार्यों के अनुसार वर्गीकृत हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं और ये विभाजन अपना बंद कर देती हैं। ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया वर्ड लव थ्योरी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया होगा आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जाके PDF पढ़ लीजिएगा। नॉर्मली सारी थिंग आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कोई डाउट है, आपको लगता है मैं कुछ और सुधार कर सकती हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।